क्या मोदी युग की चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही है या फिर 2029 में वही नाम, वही चेहरा और वही करिश्मा दोबारा सत्ता में लौटेगा? क्या मोदी सरकार का भविष्य उतना ही मजबूत है जितना दिखता है, या कहीं अंदर से कुछ दरारें बन रही हैं जो आने वाले सालों में तस्वीर बदल देगी? कभी कभी सत्ता इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग ये मान लेते हैं कि अब इसे कोई नहीं हिला सकता, लेकिन इतिहास गवाह है हर लहर एक दिन थमी है और हर नेता के सामने एक वक्त ऐसा आता है जब जनता दोबारा सोचने लगती है। 2024 की जीत के बाद मोदी सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूत दिख रही है, पर देश के कोनों में एक सवाल गूंज रहा है, क्या 2029 में फिर बीजेपी सत्ता में आएगी या कोई और पार्टी अपना झंडा लहराएगी? नरेंद्र मोदी आज भी देश के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरा हैं। उनका करिश्मा, उनकी भाषण देने की कला और जनता से सीधा जुड़ाव आज भी लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। लेकिन 2014 और 2024 के बीच एक बड़ा फर्क आया है। अब जनता सिर्फ नाम पर नहीं, काम पर भी सवाल पूछने लगी है। बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं की उम्मीदें अब सिर्फ वादों से पूरी नहीं होती। 2029 तक ये मुद्दे और गहरे हो सकते हैं, और अगर इनका ठोस हल नहीं मिला तो वही लहर जो कभी मोदी को सत्ता तक लाई थी, वही लहर धीरे धीरे फीकी पड़ सकती है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है उनका नियंत्रण और नेतृत्व का मॉडल। एक मजबूत चेहरा, एक सख्त नीति और एक स्पष्ट संदेश, देश पहले। लेकिन यही मॉडल अब उनकी कमजोरी भी बनती जा रही है, क्योंकि जब हर फैसला सिर्फ एक चेहरे से जुड़ जाता है तो गलती भी उसी नाम पर लिखी जाती है। 2024 में विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन 2029 तक अगर वो एकजुट हो गए तो मोदी वर्सेस आल की लड़ाई परिदृश्य बदल सकता है। भारत के वोटर इमोशनल भी हैं और इंटेलिजेंट भी। वो किसी लीडर से तब तक ही जुड़ाव रखते हैं जब तक उन्हें उम्मीद दिखती है। 2029 तक देश के नौजवान पहली बार वोट डालने आएंगे, जो शायद 2014 में स्कूल में थे। उनके लिए मोदी वेव कोई न्यू नहीं है, बस हिस्ट्री है। उनका फोकस जॉब्स, ग्रोथ और रियल चेंजेस पर होगा। अगर उनके सपने और गवर्नमेंट के प्रोमिसेस के बीच गैप बढ़ गया तो वही जनरेशन गेम चेंजर भी बन सकती है। लेकिन मोदी जी ने भारत का ग्लोबल इमेज एक नए लेवल पे पहुंचा दिया है। आज भारत दुनिया के मंच पर एक कॉन्फिडेंट आवाज है। G20, फॉरेन रिलेशनशिप्स और डिफेंस मॉडरेशन, ये सब मोदी गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। चाइना, ऑयल क्राइसिस और वेस्ट के प्रेशर के बीच अगर इंडिया ने अपना बैलेंस खो दिया तो फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस डोमेस्टिक टेंशन से ओवरशैडो हो सकती है। विरोधियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तक यूनिटी थी, लेकिन 2029 तक इंडिया अलियंस अगर ग्राउंड पे एक कैंडिडेट और एक विजन के साथ उतर गया तो मोदी गवर्नमेंट के लिए ये पहला रियल चैलेंज होगा 2014 के बाद। राहुल गांधी और रीजनल लीडर्स अब एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं और उनके पास एक नैरेटिव है, बदलाव चाहिए। अगर ये नैरेटिव लोगों के इमोशन से कनेक्ट हो गया तो हिस्ट्री अपने आप को दोहरा सकती है। हर सरकार के पास एक लिमिट ऑफ पेशेंस होती है। जनता तब तक सहती है जब तक उनसे उम्मीद दिखती है। अगर 2029 से पहले लोगों को महसूस होने लगा कि उनके इश्यूज इग्नोर हो रहे हैं तो उनकी साइलेंट एंगर एक इलेक्शन में साइलेंट रिवॉल्यूशन बन सकती है, और वही होगा मोदी गवर्नमेंट के फ्यूचर का रियल टेस्ट। भारत एक बदलते हुए दौर में है। न पूरी तरह नए भारत का सपना पूरा हुआ है और न पुराने भारत का दर्द खत्म। मोदी सरकार के पास अब भी समय है अपनी पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने का और वो ट्रस्ट दोबारा जीतने का जो 2014 में दिल से मिला था। अगर मोदी गवर्नमेंट ने यही फेस संभाल लिया तो 2029 में भी उनका नाम बैटल पेपर पे सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर उन्होंने आवाज जनता को नजरअंदाज किया तो इतिहास शायद फिर एक नया अध्याय लिख देगा, जहां सत्ता बदलेगी लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या सच में कोई सरकार हमेशा टिक सकती है? 2029 में कौन सी पार्टी अपना झंडा लहराएगी और कौन पीएम की गद्दी पर बैठेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है राहुल गांधी 2029 में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।